नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मैं आपके लिए लाभ-हानि चैप्टर की जो लगातार क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये उसी क्रम में आपकी नेक्स्ट क्लास है। और मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको 91 क्वेश्चन करा दिए थे और जो क्वेश्चन है ये 92 यहाँ से आपकी टाइप बदल चुकी है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि यहाँ से जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। तो शुरुआत जो करेंगे हम 92वें क्वेश्चन से करेंगे। वैसे आपने कर भी लिया होगा क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ये स्क्रीन पर आपके लिए छोड़ा भी था। तो देखिए करना कैसे है। इसमें देखिए, इसमें बोला गया है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। 20,000 रुपये में एक घोड़ा खरीदा और एक गाड़ी खरीदी है। फिर बोला है उसने घोड़े को 20% लाभ पर बेच दिया तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया और पूरे सौदे पर इस प्रकार उसे क्या मिला है, 2% का लाभ। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका रहेगा करने का, आप एलिगेशन मेथड लगाइए। और एलिगेशन मेथड में देखिए परसेंट से ही कीजिए। जैसे 20% का लाभ हुआ है तो 20% का लाभ होगा तो इसका मतलब देखो ऐसे लिखेंगे प्लस के 20%, या तो आप इसको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट से भी कर सकते हैं या फिर विक्रय मूल्य से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या पहले बता रहा हूं आपको, प्रॉफिट परसेंट से सीधा देखो 20% का लाभ तो प्लस 20%। फिर बोला है ये तो हो गया घोड़ा, दूसरा क्या है गाड़ी। गाड़ी को जो बेचा गया है 10% की हानि पर तो माइनस के 10%। पूरे सौदे पर जो हुआ है उसे पूरे सौदे पर हुआ 2% का लाभ तो प्लस के 2%। पूरे सौदे का मतलब घोड़ा और गाड़ी का फाइनल विक्रय मूल्य जब आया तो उसे पता पड़ा कि मुझे 2% का क्या हो रहा है, लाभ। अब देखिए हमें क्या करना होता है, इसका अंतर यहाँ लिखते हैं, इसका अंतर यहाँ लिखते हैं। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर लिखना। तो देखिए बड़ा कौन सा है, प्लस के 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाना है, 18। अब देखिए ये माइनस के 10 है और ये प्लस के 2 है। तो अगर मैं 2 में से माइनस के 10 घटाता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा आपका 12। काट पीट करेंगे, ये जो करने से ऐसे जो अनुपात आता है ये आपका क्रय मूल्य का अनुपात आ जाता है। चाहे लाभ परसेंट से कर लीजिए या हानि परसेंट से कर लीजिए तो ये अनुपात आएगा क्रय मूल्य का आएगा, या फिर विक्रय मूल्य से भी करेंगे तो अब ये अनुपात किसका आएगा, क्रय मूल्य का। अब देखिए 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना आया, 2:3। 2:3 का मतलब हुआ 2 और 3 5। जोड़ेंगे घोड़ा कितने का, 2 रेशियो का, गाड़ी कितने की, 3 रेशियो के। टोटल कितने रेशियो में इनका क्रय मूल्य बना, तो आप बोलोगे सर 5, 3 और 2 5। और 5 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20,000। अगर मैं 20,000 में 5 का भाग दे दूंगा तो 1 की वैल्यू निकालना, किसका क्रय मूल्य है, घोड़ा। और घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 2। तो ये 2 की गुणा कर देंगे तो किसका क्रय मूल्य निकल आएगा, घोड़े का क्रय मूल्य। काटिए इससे कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20, तो आया 4,000। 4,000 दूनी 8,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, घोड़े का क्रय मूल्य। तो 8,000 देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखो इसे हम और भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने ये बताया था आपको सीधा लाभ या हानि परसेंट से, आप इसको विक्रय मूल्य से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे आप घोड़ा और इधर लिखेंगे आप गाड़ी। घोड़े को जो बेचा गया है 20% लाभ पर, तो घोड़ा जो बिचेगा वो परसेंट में कितने का बिचेगा, 120 का। और गाड़ी को जो बेचा गया 10% हानि पर, तो गाड़ी कितने की बिचेगी, 90% की। पूरे सौदे पर जो हुआ है वो क्या हुआ है, पूरे सौदे पर 2% का लाभ, तो इसका मतलब 102% में बिचेगा पूरा सौदा। अब देखिए इसका अंतर यहाँ पर करिए, यहाँ ऐसा करने से इसमें प्लस माइनस का
ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कन्फ्यूज क्या हो जाएंगे। देखो 20 में से 2 गए तो 18, बच्चा क्या करता है 10 में से 2 घटा देता है और वो लिख देता है 8, जबकि एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो अंतर करने पर वो जुड़ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो देखिए अंतर करिए इसका, तो ये बनेगा 18, इसका अंतर करेंगे तो ये बनेगा 12। तो ये जो निकल के आया ये क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। काटिए इसको, देखिए 6 से काटेंगे तो 6 से बनेगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2:3। टोटल जो हुआ है ये 2:3 जो दिया गया है, ये दोनों का क्या आया, ये क्रय मूल्य जोड़िए कितना हुआ 5, दोनों का क्रय मूल्य कितना आया 5। ये घोड़े का क्रय मूल्य आया 3, जो आया ये गाड़ी का क्रय मूल्य। टोटल 5 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 20,000। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों कितनी आ जाएगी 4,000। तो 1 की वैल्यू 4,000 रुपये आ गई। तो हमें किसका क्रय मूल्य निकालना है, घोड़े का। इसीलिए घोड़े का सीपी जो आएगा वो कितना आया, घोड़े का सीपी 2। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जानी है, 2 गुणा 4,000, उत्तर आ जाएगा 8,000 रुपये, राइट आंसर। तो 8,000 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप चाहे ऐसे कर लीजिए लाभ परसेंट या हानि परसेंट से, या फिर इसको किस में चेंज कर लीजिए विक्रय मूल्य में, तो भी आ जाएगा। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। एक वस्तु को 16% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखना है ये वस्तु आपकी 1 है और ये वस्तु आपकी 2 है। अब प्रत्येक का आप विक्रय मूल्य लिख लीजिए। देखिए पहली एक वस्तु को उसने जो बेचा है 16% लाभ पर, तो बताइए कितने की बिचेगी ये, तो ये बिचेगी 116 की। दूसरी वस्तु को जो बेचा गया है वो बेचा गया 10% की हानि के साथ, तो ये बिचेगी आपकी, दूसरी वाली जो वस्तु बिचेगी वो बिचेगी 10% हानि के साथ 90% में। भाई विक्रय मूल्य कितना होगा 90%। अब इसने बोला है इस प्रकार पूरे लेन देन में ना लाभ होता है ना हानि होती है, ना लाभ होता है ना हानि। इसका मतलब जितने में टोटल माल खरीदा था इतने में बेचना। तो इसका मतलब क्या आ जाना है 100%। अरे 2% का लाभ होता तो मैं 102 लिखता, 2% की हानि होती तो 98 लिखता, न लाभ न हानि। तो इसका मतलब रिजल्ट में क्या मिला 0। तो क्या आएगा सीधा 100, क्योंकि 100 में 0 जोड़ो या 0 घटाओ आता क्या है 100। करिए देखिए इसका अंतर यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाना है 16, ये आपका आ जाएगा 16 और ये बनेगा आपका 10। काटिए, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। टोटल जो हुआ ये 8 5 13, 13 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 520 रुपये। दोनों का विक्रय मूल्य 520 रुपये दिया है। रेशियो में जो आया है वो आया है 8 5 13। तो 1 की वैल्यू निकालिए, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 13 चौका 52। 1 की वैल्यू आ जाती है 40 रुपये। जब 1 की वैल्यू 40 रुपये आ जाती है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, इसने देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा बना दिया है। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको उसका क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना होगा, तो हानि पर बेची गई वस्तु कौन सी है, वस्तु नंबर 2। तो सबसे पहले देखो यहाँ देखेंगे, मैं यहाँ लिखूंगा वस्तु 2 का सीपी कितना आएगा, 8 की वैल्यू निकालिए तो बनेगा 8 गुणा 40, 8 चौक 32, 320 रुपये। अब इसने पूछा था हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य, तो मेरे भाई मैं इस वस्तु का क्या निकालूंगा एसपी। इसका एसपी जो होगा ये बताइए 320 रुपये। ये कितने की वैल्यू है 100% की। अगर मैं इसमें 100 का भाग दे दूंगा तो 1% का मान पता चल जाएगा। और ये जो बेची गई थी वस्तु जो हानि वाली थी ये 10% हानि पर बेची गई है। जब 10% हानि पर बेचोगे तो परसेंट में कितने की बिचेगी, आप बोलोगे सर 90% की। तो 90 की वैल्यू निकाल दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। काट पीट मचा दीजिए और आपका आंसर
आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। 9 की गुणा करिए, जब मैं इसमें 9 की गुणा करूंगा तो ये बनेगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288 रुपये। तो आंसर आ जाना है इसका 288 रुपये। कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन था एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी, एक घड़ी है और दूसरी जो है वो कौन सी घड़ी है? एक दीवार घड़ी, 390 रुपये में खरीदी। वह घड़ी को 10% लाभ पर, देखो 390 रुपये का, मैं यहां दिखा देता हूं 390 रुपये का। पहले आप 10% निकालिए, 10% निकालते हैं। 10% जो लाभ हुआ है, दस % लाभ कितना बैठेगा? तो ये बैठेगा 390 गुणा 10/100, 2 जीरो कट जाएंगी तो ये कितना बैठेगा? 39 रुपये। तो पहली वस्तु को जो बेचा गया है वो 39 रुपये के लाभ पर बेचा गया है। देखो ये जो 390 रुपये दिया है, दोनों का क्या दिया है? दोनों का क्रम है। लेकिन आप क्या करेंगे? सपोज करेंगे काश 390 रुपये पहली वस्तु का क्रय मूल्य होता, काश 390 रुपये दूसरी वस्तु का होता। तो इस तरीके से क्या करेंगे इनको? सपोज। इसी प्रकार दूसरी वस्तु के लिए बात करते हैं। तो देखिए 390 का कितना % निकालना है? 15%। 15/100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 से 2 बार, ये बनेगा आपका 2 से। अगर मैं इसको काटता हूं तो 2 से कटेगा, ये काट दीजिए क्योंकि पूरी बार तो नहीं कटेगा, पॉइंटों में आएगा। तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, 19.5 बार। 19.5 की 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका, ये आपका बन जाएगा 3 पंजे 15 का 5, 19 × 3 = 57, 57 और 1 58, 58.5। तो हमें पहली वस्तु पर जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है? 39 का। दूसरी वस्तु पर जो लाभ हुआ है वो हुआ है 58.5 का। अब देखिए करना कैसे है। एक तो है घड़ी और दूसरी है दीवार घड़ी। तो देखो पहली वस्तु जो थी जिस पे 10% का लाभ हो रहा है वो कौन है? एक घड़ी। तो उस पर लाभ जो बैठा है 39 का लाभ रुपये में। दीवार घड़ी पर जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है? 58.5 रुपये का लाभ। जबकि पूरे सौदे पर कितने रुपए का लाभ हुआ है? 51.50 रुपये का। एलिगेशन बना दीजिए और आपका आंसर ये आ जाएगा। देखिए करिए कैसे करेंगे। अगर मैं 58.5 में से 51.5 घटाता हूं तो एक जीरो और बढ़ा लीजिए पॉइंट में, कितनी भी जीरो बढ़ा के लिख सकते हैं। तो देखो 0 0 ये कट जाएगा, 50 में से 50 गया तो 0। अब 58 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। इसी प्रकार इन दोनों का अंतर यहाँ लिख दिया, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे। लिखिए ये ज़्यादा है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 0.50 बरकरार। 51 में से 39 घटाएंगे, 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 12। तो ये बन जाएगा 12.50। अब देखिए मैं यहाँ से पॉइंट काट देता हूँ। पॉइंट काटने से पॉइंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 5 से काटिए 25 बार और 5 से इसको काटते हैं तो 14 बार। तो 14 अनुपात कितना आ गया? 25। तो ये जो निकल कर आया है, क्या निकल के आता है? ये दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात 14:25। अब हमसे जो दिया गया है पूछ क्या रहा है? अंतर, इन दोनों का अंतर। तो अंतर देखिए कैसे करेंगे। अब ये बताइए
₹390 जो वैल्यू दे रखी है, ये जो वैल्यू दे रखी है ये दोनों का क्रय मूल्य है। दोनों को जोड़िए कितना आएगा 14,025। 14,025 जो होगा आपका ये हो जाएगा 39। तो 39 का भाग दे देंगे तो एक की वैल्यू निकालना क्या है इनका अंतर। अंतर कितना आ रहा है इन दोनों में, तो आप बोलोगे सर इनमें जो अंतर आ रहा है वो 11। तो 11 की क्या कर देंगे गुणा। तो देखिए इससे कटेगा कितनी बार ये कट जाएगा 10 बार। 10 की गुणा 11 से करेंगे तो 110 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये करना। इसमें सिर्फ क्या था एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। देखिए 390 रुपये मान लीजिए, प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है 390 रुपये मान लीजिए, जबकि ये दोनों का है। लेकिन हम क्या करेंगे, माना ये इसका भी पहली जो घड़ी है वो 390 की होती, सपोज करो दीवार घड़ी भी कितने की होती 390 की होती, तो 10% का लाभ निकालूंगा तो कितना बैठेगा 39 रुपये। फिर इस प्रकार 390 का 15% लाभ निकालेंगे तो ये बैठेगा 58.5 रुपये। तो इसका लाभ ये आ गया, इसका लाभ ये आ गया, और दोनों पर जो लाभ हुआ वो कितना दिया 51.50 एलिगेशन से क्या निकल आएगा इनके क्रय मूल्य का अनुपात। और क्रय मूल्य का जो टोटल योग है वो 39 आया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 390 रुपये। भाग देंगे तो एक की वैल्यू निकालने किसकी है अंतर। अंतर कितना आ रहा है इन दोनों में 11, तो 11 के गुणा कर देंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है एक आदमी 2 कुर्सियां कुल 900 रुपये की लागत में खरीदता है। उनमें से एक को उसकी लागत के 4/5 पर, दूसरी को उसकी लागत के 5/4 पर बेचकर उसे कुल इस लेन देन में 90 रुपये का लाभ होता है। कम दाम वाली कुर्सी का लागत रुपये में क्या है। तो देखो हमें करना क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा गया है। आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। और ये दिल्ली पुलिस में भी आया था। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। 900 का अगर मैं 4/5 निकाल देता हूं तो ये क्या निकल के आएगा पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य, क्योंकि लागत के 4/5 में बेचा गया है। तो ये विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, काटिए इससे 5 से कटेगा ये 180 बार 18 चौक 72 720 रुपये। तो ये जो निकल के आया है ये कुर्सी 1 का क्या निकल के आया एसपी। इसी प्रकार दूसरी कुर्सी की बात करते हैं। 900 गुणा उसका कितना निकालना है 5/4। तो ये आएगा 4 से काटिए इसको, 4 से काटेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4 से जो कट के आएगा ये कटेगा 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 5 की गुणा करिए 1125 रुपये। तो ये जो 720 रुपये निकल के आया है ये आपका पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य, और ये जो निकल के आया है ये आपका दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य। ये निकल गया है एसपी दोनों कुर्सियों के। और जबकि इसमें जो लेन देन में क्या हुआ है 90 रुपये का लाभ, तो इसका मतलब 90 रुपये का लाभ हुआ पूरे लेन देन में। तो आप ये कह सकते हो सर फाइनली 900 रुपये की जो कुर्सी थी वो कुल 990 रुपये में बिची है। देखिए विक्रय मूल्य से इसको करिए, ये आपका कुर्सी 1 है और ये आपकी कुर्सी नंबर 2 है। मैं प्रत्येक के क्या लिख रहा हूं एसपी एसपी, और ये कंबाइंड एसपी। तो इसका एसपी कितना आया जल्दी बताइए। इसका एसपी आया है 720। इसका एसपी कितना आया है दूसरी का 1125, और दोनों का जो एसपी आएगा कुल 90 का लाभ हुआ तो 990 रुपये। देखो 90 का लाभ 900 की लागत थी, तो फाइनली 990 की बिची है वो। अब हमें करना क्या है, इसमें अंतर करिए। अंतर करेंगे तो आप बोलोगे सर इसका अंतर
यहाँ पर लिखना है, इसका अंतर यहाँ पर लिखना है। तो करिए। तो देखो इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा 0, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, तो ये आ जाना 270। और ये जो बन के आएगा इसमें से इसको घटाइए तो ये बनेगा 5। 12 में से 9 को घटाएंगे तो 2, भाई 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 नहीं सॉरी 3, ये आएगा आपका 3। ये बचेगा आपका 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो ये बनना है 135। काट पीट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। काट पीट करते हैं तो देखिए मैं इसको 27 से काट दूं तो 27 से कटेगा ये 10 बार, और 27 से कटेगा ये 5 बार, क्यों 27 पंजे कितने होते हैं 135। तो इसको काटिए, ये 1 बार और ये 2 बार, तो ये जो अनुपात आ रहा है ये किसका अनुपात आता है, क्रय मूल्य का। मैंने बताया था चाहे लाभ परसेंट या हानि परसेंट से कर लीजिए, चाहे विक्रय मूल्य से कर लीजिए, आएगा क्या, क्रय मूल्य का अनुपात। टोटल जो बना 2 और 1 3, तो ये जोड़िए आप, टोटल कितना बन रहा है, आप बोलोगे सर ये टोटल जो बन रहा है ये बन रहा है 3, और 3 की वैल्यू जो दे रखी है, दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना दिया है 900 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी आ जानी है, एक की जो वैल्यू आ जानी है वो आ जानी है 300 रुपये। जब एक की वैल्यू 300 रुपये आ गई तो हमसे पूछा गया था कम दाम वाली कुर्सी का लागत, कम दाम वाली, तो बताइए कम दाम वाली कौन सी होगी, ये होगी या ये होगी। तो आप बोलोगे सर कम दाम वाली तो कौन सी होगी, जिसका रेशियो मान छोटा वो कम दाम वाली, जिसका रेशियो मान बड़ा वो ज़्यादा दाम वाली। तो इसमें कौन सी आ जानी है, कम दाम वाली कुर्सी नंबर 1, ठीक है, जो किस पे बेची गई थी, जो बेची गई थी 4/5 पर। तो एक की वैल्यू कितनी आई है आपकी 300 रुपये। ऑप्शन में देखिए 300 रुपये कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें पूछा गया है दो वस्तुओं या वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य 5:4 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। उसने विक्रय मूल्य और उनके विक्रय मूल्य में अंतर 560 रुपये का है। वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य का योग कितना है। तो देखिए ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। अगर इनके क्रय मूल्य की बात करी जाए तो क्रय मूल्य का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:4, ये दिया है इनके क्रय मूल्य का अनुपात। जब क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 दिया है तो मैं इसको लेट ये भी कर सकता हूं कि मान लीजिए ये वस्तु कितने की है 500 की और ये वस्तु कितने की है 400 की। दोनों में मैंने 2 जीरो लगा दी तो मैंने ये क्या कर लिए लेट कि ये 500 की है और वो 400 की है। अब देखिए वस्तु ए जो है 10% लाभ होता है। वस्तु ए पर कितने का लाभ होता है 10% का। जब ये 10% का लाभ होगा इस पर तो बताइए ये बिचेगी कितने की। भाई 10% का इस पे होता है लाभ तो ये बिचेगी। आप बोलोगे सर इसका जो विक्रय मूल्य आएगा, आप प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा, ये बनेगा 500 गुणा 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जानी है तो 11 पंजे 55। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आया 550। इसी प्रकार अगर मैं दूसरी वस्तु की बात करूं तो इस पर जो हुआ है, इस पर जो वस्तु भी है ये बेची गई है 20% लाभ पर, ठीक है, ये ऊपर का मतलब होता है लाभ। तो देखिए 20% लाभ पर बेची गई है तो इसका विक्रय मूल्य आएगा, ये आएगा आपका 400 गुणा 120/100। काटिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 12 चौक 48, सॉरी हाँ 12 चौक 48, 480 रुपये। अब ये बताइए इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का आ रहा है। आप बोलोगे सर जो अंतर आया है
वो आ रहा है इसमें, क्योंकि क्या बोला है, विक्रय मूल्यों का अंतर। तो देखिए अंतर कितने का आ रहा है, ये अंतर आ रहा है 0, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 गए तो 7, 70 का। तो 70 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 560 रुपये। 70 की वैल्यू जो दे रखी है 560 रुपये दिया है। काटिए यहाँ से 1 की वैल्यू निकालिए, तो 1 की वैल्यू जो निकल के आनी है वो आएगी 70 से कटेगा ये 7 अट्ठे 56, तो ये कितने रुपए आ जानी है, 8 रुपये। 1 की वैल्यू 8 रुपये। तो इसने कहा था वस्तु ए व बी के क्रय मूल्यों का योग कितना है, ये ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कितने माने हैं हमने, ये 500 मान रखा है, ये 400, तो योग कितना आएगा। तो देखो a प्लस बी का क्या निकालना है हमें, CP बराबर, तो बनेगा 500 और 400 900 गुणा 1 की वैल्यू कितनी आई है, 8 रुपये। तो गुणा कर दीजिए, 9 अट्ठे 72, 700, 7,200 रुपये। 7,200 रुपये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको 5 और 4 से भी कर सकते थे भाई, 5 का 110/100 निकालते, 4 का 120/100 निकालते, उसको क्या करते उनमें अंतर निकाल कर उसकी वैल्यू ये रखते, 1 की वैल्यू निकल के आती, योग दोनों रेशियो का जोड़ देते। तो सेम ऐसा ही कर सकते थे, लेकिन मैंने 500 और 400 करके मानने से फायदा ये हुआ कि कहीं भी है पॉइंट नहीं बना, सीधे सीधे निकल आए विक्रय मूल्य। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो कैसे दिया गया है, वो दिया गया है आपका, कविता ने 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और 15% के लाभ पर इसे बेच दिया। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों 2021 SSC GD में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए करना कैसे है, करना आपको किस तरीके से है, करना ऐसे है, कविता ने 2500 रुपये में, देखो कविता ने जब खरीदी थी एक घड़ी तो वो कितने रुपए में खरीदी थी, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है उसका 2500 रुपये। अब इसने क्या किया, कविता ने ये घड़ी बेच दी और 12% की हानि पर बेची। जब 12% की हानि पर बेची तो इसका जो SP हो जाना है वो हो जाएगा 2500 गुणा 88/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, क्योंकि 12% की किस पे बेची गई है, लॉस पर। तो कितना आ जाना है, विक्रय मूल्य 88/100 इसका। तो करिए कितना आएगा, तो ये बन के आएगा आपका, ये आया, गुणा करिए इसमें 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 200 में अगर मैं 20 जोड़ता हूँ तो 220, तो ये आया 2200 रुपये। इसका मतलब कविता ने वो घड़ी 2200 रुपये में बेच दी। फिर क्या किया, इनसे क्या खरीद लिया, एक पंखा। अब ये जो है पंखा का क्या बन गया, ये आप बोलोगे सर ये पंखा का ये बन गया CP। अब उसने 15% के लाभ पर इसको बेच दिया। जब 15% के लाभ पर इसको बेचा जाएगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 2200 गुणा 115/100, क्योंकि 2200 100% की वैल्यू है, निकालनी कितने की है, 115 की। करिए इसका मान कितना बनेगा, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 22 की गुणा करते हैं तो ये 22 की गुणा करने से बनेगा, या 22 पंजे 110 की जीरो हासिल 11, 22 एकम 22 और 11, तो ये बनेगा आपका 33, 33 का 3 हासिल लगेगा आपका 3, 22 एकम 22 और 3 कितने होते हैं, तो ये हो जाएगा 25। तो इसका मतलब हुआ ये फाइनली जो है पंखा जो बेचा गया कविता द्वारा, ये बेचा गया कितने में, 2530 रुपये में। तो इसमें पूछा गया इस पूरे लेन देन में कविता को क्या मिलेगा, तो बताइए कविता को क्या मिला है इस पूरे लेन देन में। तो देखिए कविता ने 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी थी, ठीक, घड़ी की जगह उसने फिर क्या खरीद लिया, पंखा खरीद लिया बेचकर। फिर क्या किया उसने, 2530 रुपये उसके पास, इसको भी पंखे को भी उसने
बेच दिया, उसके पास कितने आ गए 2530 रुपये फाइनली आ गए। तो बताइए इस पूरे लेन देन में कविता को कुल लाभ कितने का हुआ? तो कुल जो लाभ हुआ वो हुआ 30 रुपये का। 2500 का 2530 में फाइनली बेचा है उसने। अब जब कुल लाभ 30 रुपये का हुआ तो लाभ का परसेंट निकाल दीजिए। प्रॉफिट परसेंट बराबर 30 का प्रॉफिट किस पे हुआ? अब बोलोगे सर 2500 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, काट पीट करिए। देखो 5 से 5 पंजे 25, 5 से 6 बार, 6 में 5 का भाग दीजिए, 1.2%। इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो देखिए 1.2% किस में दिया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपको एक बार फिर दोबारा से समझा देते हैं। 2500 रुपये में कविता के पास एक घड़ी है, उसने इसको 2200 रुपये में बेच दिया है। बेचने पर उसके पास 2200 रुपये आ गए हैं। अब 2200 रुपये जब आ गए तो उसने 2200 रुपये में क्या खरीद लिया? एक पंखा। उस पंखे को उसने 15% लाभ पर बेचा तो उसके पास आए 2530 रुपये। 2500 का माल उसका फाइनली जो बिचा है इस तरीके से घुमा फिरा कर 2530 में बिचा, तो उसे पूरे सौदे पर कितने का लाभ हुआ? 30 का लाभ हुआ। 30 का जो लाभ हुआ वो किस पे हुआ? 2500 पे। परसेंट में बदलेंगे गुणा 100, उत्तर आ जाना 1.2%। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो देखिए ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेचता है। यदि उसके विक्रय मूल्य में 140 रुपये का अंतर है तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ? 15% लाभ का मतलब होता है 15/100। तो काट पीट करेंगे तो 3/20, तो 3/20 आ जाना है। इसी प्रकार 5%, इसका मतलब 20 पर 3 का लाभ। इसी प्रकार देखिए 5% हानि, ये प्रॉफिट था और ये क्या है? लॉस। इसका मतलब निकालिए तो ये बनेगा 1/20। 5/100 करेंगे तो 1/20, तो ये 20 पर 1 की हानि हुई तो ये बनेगा आपका, समझ गए होंगे, ये बनेगा 19/20। इसमें जो बोला गया है दोनों के क्रय मूल्य क्या है? समान। तो देखिए क्रय मूल्य समान दिए हैं दोनों के, तो जो समान है उसको बीच में लिख लीजिए। सीपी को मैं लिख देता हूं बीच में, और ये हो गया आपका इसका एसपी, और ये लिखते हैं इसका एसपी, क्योंकि दोनों जोड़ी जूतों का क्रय मूल्य क्या है? समान। तो सीपी तो समान रहेगा, ये आपके क्या होंगे? भिन्न। तो देखिए 20 की वस्तु क्या है? 20 क्या है? क्रय मूल्य, और उस पर 3 का लाभ हुआ है। तो 20 की चीज कितने में बेची है? आप बोलोगे सर 23 में। ये देखिए 20 पर 1 की हानि हुई है, तो इसका मतलब इसका भी क्रय मूल्य कितना? 20। हानि कितने की हुई है? 1 की, तो बिचेगी कितने में? 19 में। अब ये देखिए क्या दोनों के क्रय मूल्य ऑलरेडी समान है? तो आप बोलोगे सर हाँ ऑलरेडी समान है। जब ऑलरेडी समान है तो कुछ नहीं करना, सीधा देखिए एक जगह कंबाइंड करेंगे तो बनेगा 23:20:19। समान है तो सीधा एज इट इज आ जाना है, कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिए गए हैं 23 और 19 जो हैं ये दोनों के क्या हैं? ये विक्रय मूल्य। भाई ये क्या है? 20 क्या है? क्रय मूल्य, और ये क्या है? विक्रय मूल्य। दोनों के विक्रय मूल्य में कितने का अंतर दिया? 140 का। आप ये बताइए इन दोनों में अंतर कितने का है? 23 में और 19 में। तो आप बोलोगे सर 23 में और 19 में जो अंतर है वो आ रहा है आपका, बताइए कितने का आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये तो अंतर है 4 का। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 140। तो 1 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? तो 1 की वैल्यू आ जानी है आपकी 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो 1 की वैल्यू 35 रुपये। तो इसने पूछा था इस पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ?
तो देखिए कैसे करना है हमें, मैं यहाँ लिखूंगा बोथ। देखिए बोथ का अगर मैं यहाँ सीपी की बात करता हूँ और एसपी की बात करता हूँ, क्योंकि लेन देन का मतलब होता है दोनों जूतों का मुझे क्रय मूल्य भी पता होना चाहिए और दोनों जूतों का विक्रय मूल्य भी पता होना चाहिए। तो देखिए मुझे क्रय मूल्य पता है दोनों का, भाई पहला जूता भी 20 का दूसरा भी 20 का, तो 20 और 20, तो क्रय मूल्य तो हो जाएगा आपका 40। और दोनों का जो एसपी आ जाएगा वो आ जाएगा 19 और 23 जोड़िए, तो 19 और 23 जोड़ते हैं तो ये बनेगा आपका 19 और 23 42। अब ये बताइए अगर दोनों जोड़ी जूते 40 रेशियो में खरीदे गए हैं 42 रेशियो में बेचे गए हैं, तो बताइए सौदे पर लाभ होगा हानि? तो आप बोलोगे सर लाभ हुआ कितने का, 2 रेशियो का। आपको पता है एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक की वैल्यू दे रखी है 35, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें किसकी गुणा कर देंगे, 35 रुपये की गुणा कर देंगे, तो उत्तर आ जाना है 35 दूनी 70 रुपये आंसर। चेक करिए 70 रुपये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। एक बार दोबारा समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। 15% लाभ का मतलब हुआ 15/100 अर्थात 3/20, 20 पर 3 का लाभ। 5% लाभ का मतलब क्या, सॉरी 5% हानि का मतलब क्या हुआ, पहले 5% का मतलब बताइए फ्रैक्शन कितनी बनेगी इसकी, तो 5% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/20, 20 पर 1 की हानि, 20 पर 1 की हानि। तो मैंने क्या किया, दोनों के जो क्रय मूल्य थे वो मैंने बीच में रखे, क्योंकि जो चीज़ समान है उसे बीच में रखेंगे। तो 20 की देखो 20 की चीज़ 3 का लाभ दे के गई है तो कितने में बिचेगी, 23 में। दूसरा वाला देखिए, दूसरा जूता उसका भी क्रय मूल्य कितना आया रेशियो में 20, 20 की चीज़ कितने में बिचेगी, अगर 1 की हानि दे रही तो 19, दोनों के क्रय मूल्य ऑलरेडी समान है, तो सीधा रेशियो बन जाएगा विक्रय मूल्य 23, क्रय मूल्य 20, विक्रय मूल्य 19। ये बस जूता 1 का और ये जूता 2 का। दोनों जूतों के विक्रय मूल्य में अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है विक्रय मूल्य में 140, 1 की वैल्यू कितनी है 35 रुपये। तो बोथ का अगर बात करते हैं सीपी और एसपी निकालेंगे, तो सीपी कितना है बोथ का 40 और एसपी कितना है, कोई 20 और 20 40, और विक्रय मूल्य इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो देखिए 40 का प्रोडक्ट अगर 42 में फाइनली बिच रहा है तो लाभ कितने का, 2 का। 1 की वैल्यू कितनी है 35, तो 2 का मतलब कितना आ जाएगा 70 रुपये। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, ये कह रहा है कोई दुकानदार 840 किलोग्राम चावल खरीदता है, इसका कुछ भाग या कुछ हिस्सा 25% लाभ पर शेष 10% हानि पर बेचता है, इसे पूरे लेन देन में 15% का लाभ होता है, तो 10% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा 25% लाभ पर, तो 125 लिख सकता हूँ एसपी। शेष हिस्सा 10% हानि पर, तो 90% हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। पूरे लेन देन में 15% का लाभ हुआ तो 115% हो जाएगा दोनों का। कंबाइंड एलिगेशन लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये अंतर देखिए कितने का आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये जो अंतर है 10 का है, और ये जो अंतर है ये अंतर जो है आपका ये 25 का है। इसका अंतर यहाँ लिखेंगे, इसका अंतर यहाँ लिखेंगे। ऐसा करने से ये बोथ का क्या निकल के आता है, क्रय मूल्य, या मेरे भाई आप क्रय मूल्य बोल सकते हैं, या किसका अनुपात आता है ये मात्रा का। तो काट पीट करिए, देखो 5 से काटता हूँ, 5 25 और 5 दूनी 10, तो 5:2, 5:2 अर्थात टोटल कितना हुआ ये 5 और 2 मात्रा 7, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 840 किलोग्राम। तो 1 की वैल्यू कितनी आनी, 8 एकम 8 दूनी, सॉरी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 किलोग्राम। तो इसने पूछा था 10% हानि पर बेची गई चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 10% हानि पर जो बेचा गया था वो कौन सा था, 90% वाला, अर्थात रेशियो में कितना 2, तो 2 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 2 की वैल्यू जो आएगी वो आ जानी है 2 गुणा 120 किलोग्राम अर्थात 240 किलोग्राम। देखिए 240 किलोग्राम कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन कराए जाएंगे।